लगता था इंडिया शायद पहले मैच के बाद अंडर डॉग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और गुड जॉब सिराज, आपने मैच जिताया। और आपने ये भी अच्छा किया कि जो आपको जो प्राइज मनी मिली थी मैच की, वो आपने ग्राउंड्समैनों में तकसीम कर दी। वो थॉरली डिजर्व करते थे, लेकिन आपने भी बहुत कमाल बॉलिंग की। श्रीलंका दे सकता है 50 में अगर आप ऑल आउट हो जाते हैं अपनी होम टेरिटरी पे, होम टर्फ पे, और अपनी मर्जी का टॉस जीत के और डिसीजन भी अपनी मर्जी से करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ कहने के लायक नहीं रहे हैं श्रीलंका वाले, और फैंस बिटरली डिसअपॉइंटेड होंगे। और इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ। लेकिन जो ऑफ स्टंप के बाहर पुशे मारी, मेरे ख्याल 3 प्लेयर आउट हुए हैं पॉइंट की तरफ कैच देके, तो वो बड़ी प्रिटी ऑर्डिनरी शॉट्स थी। और आई एम श्योर कि इंडिया को भी मजा नहीं आया होगा कि ये गया फाइनल था। जो प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली दे वन इट, और उन्होंने जल्दी जल्दी उसको रैप अप किया, एंड फॉर देम इट्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह का इतना जल्दी फाइनल जीत जाना, इतनी जल्दी काम से वापस आने का कोई भी नहीं घर से कह के जाता। यही दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत बना एशिया कप का नया चैंपियन, और ये सब देखकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भारत की तारीफ करते करते नहीं थक रहे। और ये वही एक्स क्रिकेटर्स थे जो चाहते थे कि श्रीलंका भारत को फाइनल में हराए, पर अब जिस तरीके से भारत ने श्रीलंका को रौंद दिया 2003 के फाइनल में, अब पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भारत की तारीफ करने में मजबूर हो गए। जहां पर ये वही शोएब अख्तर था जो हो रहा था जब बांग्लादेश ने भारत को सुपर 4 के मैच में हराया था, और अब जब भारत ने श्रीलंका को रौंद दिया तो यही शोएब अख्तर जिसने पाला बदल कर भारत की तारीफ कर रहा है। जहां पर रमीज राजा भी भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। और जब ये PCB में था तब भारत को इतना कोसता था और कहता था कि पाकिस्तान की टीम भारत से ज़्यादा स्ट्रांग है। भारत है कि इंडिविजुअल सुपरस्टार्स की टीम है जिसमें 2 से 3 प्लेयर्स ही है जो कि मैच जिता सकते हैं, और पाकिस्तान की टीम 11 की 11 सुपरस्टार है, और वो पूरी दुनिया में नंबर 1 टीम है, और आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप भी जीत जाएगी। ये बड़बोलापन ही आज पाकिस्तानियों को भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स इंजर्ड हो रहे और उनके बैट्समैन नहीं चल रहे, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के पहले ही अपना टिकट कटवाकर पाकिस्तान पहुंच जाएगी भारत से। तो क्या पाकिस्तान के ओवर कॉन्फिडेंस ने ही पाकिस्तान की नैया डुबा दी एशिया कप में? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। लगता था इंडिया शायद पहले मैच के बाद अंडर डॉग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और गुड जॉब सिराज, आपने मैच जिताया। और आपने ये भी अच्छा किया कि जो आपको जो प्राइज मनी मिली थी मैच की, वो आपने ग्राउंड्समैनों में तकसीम कर दी। वो थॉरली डिजर्व करते थे, लेकिन आपने भी बहुत कमाल बॉलिंग की। बट अगेन मैं ये कहता हूँ कि हार्दिक पांड्या, वो बुमराह, सिराज आउट कर चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहा कि यार मैं भी अपना हिस्सा डालता हूँ, तो वो भी आए, उन्होंने भी अपने 4 विकेटें ली। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए, हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए अब ये वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। इनके इससे पहले इनके 3 वनडेज हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर वो भी जीतते हैं तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। अंडरडॉग स्टार्ट किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि it is not a worry for Pakistan, it's a worry for many other countries because फिर एक टीम घर में खेल रही है, और घर में इस किस्म की मतलब है क्रिकेट से जो आपने ज्यादती की है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि होम टीम को इस तरह से मार पड़ी हो। ये तो मैसिव मार है।
और इसका जो है वो अजाला क्या करेंगे वर्ल्ड कप से पहले, या इसके रीजंस क्या श्रीलंका दे सकता है? 50 में अगर आप ऑल आउट हो जाते हैं अपनी होम टेरिटरी पे, होम टर्फ पे, और अपनी मर्जी का टॉस जीत के और डिसीजन भी अपनी मर्जी से करते हैं, मेरे ख्याल से कुछ कहने के लायक नहीं रहे हैं श्रीलंका वाले, और फैंस बिटरली डिसअपॉइंटेड होंगे। और इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ, इतना फर्क था दोनों में। और ऐसी इम्पॉसिबल भी प्लेइंग कंडीशंस नहीं थी। ये तो भारतीय बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है, और श्रीलंका के बल्लेबाजों ने रिडिकुलसली बेकार बैटिंग की है। और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर ये जो रेसिपी बनती है वो डिजास्टर रेसिपी बनती है एक टीम के लिए, श्रीलंका के लिए जो 50 में आउट हो गई, और ग्रेट रेसिपी बनती है जो कि विनर रेसिपी है वो भारत के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी ODI परफॉर्मेंस बॉलिंग की बहुत देर के बाद देखने को मिली है। और ये नहीं है कि कोई श्रीलंकन बल्लेबाज जो है वो सीख रहे अपनी गलतियों से ना, बिल्कुल ध्यान कान अकल बंद करके वो ऐसे थे जैसे कि बहुत ही उनको शौक हो रहा था कि वापस ड्रेसिंग रूम में जितनी जल्दी हम जा सकें और चले जाएं। सो ये तो वन साइडेड अफेयर भी नहीं था, ये कोई अफेयर नहीं था, ये तो इस किस्म का मैच जो है वो बहुत देर के बाद देखने को मिला। हाँ, आपका बैड डे होता है, बट ये तो मतलब है डिजास्टर प्लस डे था। और तारीफ भारत के बॉलर्स की इसलिए कि उन्होंने कंडीशंस का शानदार इस्तेमाल किया। अच्छा, इससे क्या होगा? साइकोलॉजिकल डेंट लगेगा श्रीलंका को, और भारत जो है वर्ल्ड कप में जाएगा ऑन अ मैसिव हाई। इंडिया हैज अनाउंस्ड हिज अराइवल इनटू द वर्ल्ड कप बिकॉज कि ये जो विन थी, ये जिस तरह इन्होंने मारा है श्रीलंका, वो जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें। क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। स्पिन अटैक में देखें फौरन उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ले आए अक्षर पटेल की जगह। तो कप्तानी रोहित शर्मा की इम्प्रूव हुई, 1.5-2 साल से गुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और उनकी कैप्टनसी दोनों मिल के बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। कुलदीप को लाना टर्निंग पॉइंट था, वो ले आई, लेकिन मैनेजमेंट ने फैसला किया तभी आया ना। तो अच्छी सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है, और इनके लिए ये ज़रूरी था कि ये फेंटी लगाएं श्रीलंका को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे श्रीलंका को कि 5-10 ओवर मैच खत्म कर देंगे। बट इंडिया नीड्स टू गो प्लेसेस फ्रॉम हियर नाउ ऑनवर्ड्स, और यहाँ से आगे चलते हुए इंडिया कैन बी द मोस्ट डेंजरस साइड इन द वर्ल्ड कप। बिकॉज ये इस तरह की डिफीट है कि you don't have much to say, you don't have anybody to blame. I think the Indian bowlers were too good and the Sri Lankan batters were below average. ठीक है, कुछ अच्छे बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए, जैसे सिराज ने आउट स्विंग करके बोल्ड किया, जैसे इन स्विंग करके बोल्ड किया, लेकिन जो ऑफ स्टंप के बाहर पुशे मारी, मेरे ख्याल 3 प्लेयर आउट हुए हैं पॉइंट की तरफ कैच देके, तो वो बड़ी प्रिटी ऑर्डिनरी शॉट्स थी। और आई एम श्योर कि इंडिया को भी मजा नहीं आया होगा कि ये क्या फाइनल था। जो प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली दे वन इट, और उन्होंने जल्दी जल्दी उसको रैप अप किया, एंड फॉर देम इट्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह का इतना जल्दी फाइनल जीत जाना, इतनी जल्दी काम से वापस आने का कोई भी नहीं घर से कह के जाता जितनी जल्दी ये हुआ है। बहरहाल ऑल boxes ticks for India, or I think they were brilliant. They were outstanding with the performance, with the bat, with the ball, tactically.